तो दिल्ली से लेकर पूरे देश की सियासत में इस वक्त भूचाल आया हुआ है। भारत मंडपम प्रदर्शन मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को अब 4 दिन की पुलिस रिमांड पर अदालत ने भेज दिया है। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था और आज कोर्ट में पेशी के बाद 4 दिन की पुलिस रिमांड को कोर्ट ने मंजूरी दे दी, जिसके बाद सियासी घमासान छिड़ गया है। राजनीति में विक्टिम कार्ड पुराना हथियार रहा है, लेकिन क्या कानून की कसौटी पर भी इमोशनल मुद्दों को हावी करने की कोशिश होती है? इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिब को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया और कोर्ट ने सबूतों और दलीलों को देखने के बाद उन्हें 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। तो सवाल यह है कि जब आदेश देश की निष्पक्ष अदालत का है, तो कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश कैसे बता रही है? क्या कोर्ट की कार्यवाही भी अब सियासी चश्मे से देखी जाती है? गौर करने वाली बात यह है कि पुलिस किसी को भी अपनी मर्जी से 4 दिन तक लॉकअप में नहीं रख सकती। इसके लिए कोर्ट में पुख्ता आधार देने होते हैं। भारत मंडपम प्रदर्शन के मामले में कोर्ट के सामने ऐसे सबूत थे जिनसे कोर्ट संतुष्ट हुआ और युवा कांग्रेस अध्यक्ष को 4 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा है। लेकिन राहुल के बब्बर शेर जेल की सलाखों के क्या पीछे पहुंचे? कांग्रेस में भूचाल आ गया। एक तरफ कांग्रेस इसे अब लोकतंत्र की हत्या और पुलिसिया दमन बता रही है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष इसे कांग्रेस देश को बदनाम करने वाली एक सुनियोजित साजिश बता रहा है। बीजेपी कांग्रेस के बीच आज इस पर बड़ी बहस छिड़ी हुई है। राहुल गांधी ने अपने कार्यकर्ताओं को पहले जोश भरते हुए कहा था कि मेरे बब्बर शेरों लड़ते रहो, लेकिन अब मामला कोर्ट और रिमांड तक पहुंचा है तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने भी इसे असंवैधानिक तक बता दिया है। इसके बब्बर शेर हैं हमारे यूथ कांग्रेस के लोग, हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर। आप किसी से नहीं डरोगे, आप किसी से नहीं डरोगे। आप में कांग्रेस पार्टी का खून है, देशभक्ति का खून है। आप हरी क्रांति लाए, आपने देश को अनाज दिया, भोजन दिया, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया है। आपने इंडस्ट्री बनाई, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आप 21वीं सदी में आईटी रेवोल्यूशन लाए, डेटा देकर, वही काम नरेंद्र मोदी ने खत्म किया। आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सबको दिल से धन्यवाद करता हूं, देश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आप देखिए नरेंद्र मोदी जब भाषण देते हैं, उनकी आंख को देखिए, उनकी आंखों में देखिए और आपको पता लग जाएगा नरेंद्र मोदी की सच्चाई। नरेंद्र मोदी जी अमेरिका के दबाव में आए हैं और इसलिए इन्होंने यूएस इंडिया डील की है। आज राहुल का मतलब क्या हो गया है? आर से रार, ह से हुड़दंग और ल से लफंगई। क्या यही उत्तर हो? क्या ये बन गया है? जग हंसाई हो रही है कि क्या ये नेता प्रतिपक्ष हैं? ये एलओपी लीडर अपोजिंग पार्लियामेंट और एलओपी लीडर अपोजिंग भारत। पार्लियामेंट में महिला सांसदों को भेजकर प्रधानमंत्री मोदी जी की सीट का घेराव करना, ये किस तरह की राजनीति राहुल जी? भारत को बदनाम करने के लिए विदेशी मंचों पर जाके बयान देना और अब एक के बाद दूसरा झूठ बोल के अनर्गल राजनीति, अफवाहें फैलाना, यही काम हो गया। तो कोर्ट की कार्यवाही पर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस को अब देश की न्यायपालिका पर भी भरोसा नहीं रहा। अगर पुलिस गलत होती तो रिमांड क्यों मिलती? यह कानूनी प्रक्रिया है, सियासत नहीं। लेकिन कांग्रेस कहती है कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, झूठे केस बनाए जा रहे हैं। हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन पुलिस की नीयत पर सवाल उठाना हमारा लोकतांत्रिक हक है। लोकतंत्र के अंदर यह अधिकार है कि हम विरोध प्रदर्शन करें और ये सरकार विरोध प्रदर्शनों से डरती है। लेकिन अब ये इनका अंत समय आ गया है, जाने का समय आ गया है। लोग ऊब गए हैं इनकी बातों से। लोग इनकी बातों से, इनके जो हालात हैं उससे ऊब गए हैं। लड़ाई लड़ेंगे, कांग्रेस के लोग डरेंगे नहीं, क्योंकि ये संविधान को रौंद रहे हैं। लड़ाई देश के अंदर संविधान के मानने वाले बनाम संविधान को
रौंदने वालों के बीच में हो रही है अब। कांग्रेस के अध्यक्ष को गिरफ्तार किया, उनको जिसने उकसाया था उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये सब कुछ तो राहुल गांधी के इशारे पे हुआ है। ये कांग्रेसी जो जाके हॉल में नंगे हो गए, ये विरोध का ये तरीका है। अगर विरोध करना है, आपको नंगा होना है, तो आप जाइए ना पार्लियामेंट में नंगे होके चले जाइए। वहां तो नंगापन ये लोग दिखाते हैं। प्रधानमंत्री को जाके महिला सांसदों से घेरवाने का काम उनकी सीट को किया, उसके बाद पार्लियामेंट के बाहर रोज प्रदर्शन करते हैं। उसके लिए कभी कोई एतराज नहीं है कि भाई प्रदर्शन कीजिए रोज, लेकिन जब देश का नाम ऊंचा हो रहा हो, जब देश की प्रतिष्ठा बढ़ रही हो, उसमें जाकर किस तरह की हरकत वो कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही उदय भानु चिब को रिमांड पर भेजा गया, सत्ता पक्ष ने चौतरफा हमला भी बोला। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के ये प्रदर्शन केवल सरकार का विरोध नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की छवि को खराब करने की कोशिश थी। कांग्रेस अब भी विरोध को अपना अधिकार मानती है और लोकतंत्र का हवाला दे रही है। कह रही है कि क्या पीएम को समझौतों पर सवाल उठाना देशद्रोह है। हम युवाओं की अनसुनी पीड़ा को सामने ला रहे हैं। तो बीजेपी कह रही है कि विपक्ष का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ये हमेशा विदेशी धरती या अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के वक्त ही हंगामा करते हैं। ये देश को बदनाम करने का क्या टूल किट है। एक तानाशाह को यह बात समझ में नहीं आएगी। उस तानाशाह का मेरठ का भाषण आप सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा कि लोकतंत्र का शब्द जो है उनके शब्दकोश में नहीं है। उदय भानु छिप भी हैं और हमारे बाकी कई साथियों को देश के अलग अलग शहरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। ये दिखाता है कि नरेंद्र मोदी को सवालों से घबराहट होती है, नरेंद्र मोदी को विरोध से घबराहट होती है। आज नरेंद्र मोदी सबसे कायर प्रधानमंत्री पूरे विश्व में अगर कोई है तो नरेंद्र मोदी उभर कर आ रहे हैं। वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, वो कायर हैं, वो डरे हुए हैं। ये बब्बर शेर नहीं, ये नेशनल शेम है। और इनको गिरफ्तार ना करे तो इनको क्या माला पहनाकर भारत रत्न दे क्या, भारत की बदनामी करने के लिए। और राहुल गांधी जी किन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, किन लोगों का समर्थन कर रहे हैं, जिनका समर्थन, जिनके शर्टलेस, शेमलेस, कैरेक्टरलेस एक्ट का समर्थन मार्गरेट आल्वा तक नहीं कर रही। कांग्रेस के एलाई पार्टनर भी नहीं कर रहे, समाजवादी पार्टी, डीएमके, उद्धव सेना। तो एक बात स्पष्ट है कि जब भी बीजेपी विरोध में, देश विरोध में उतरना होता है तो राहुल गांधी उसके पीछे होते हैं। राहुल गांधी ये भारत बदनामी के सरगना है। जब भारत की इकॉनमी अच्छी कर रही होती है तो वो इकॉनमी को डेड बोलते हैं। तो बहस ये छिड़ी हुई है कि क्या युवा कांग्रेस अध्यक्ष की गिरफ्तारी और अब पुलिस रिमांड पर भेजा जाना पुलिसिया दमन है या फिर यह कानून का राज है। क्या यह सियासी बदले की कार्रवाई है या फिर देश को शर्मसार करने का कानूनी जवाब है। विपक्ष का कहना है कि झूठे आरोप वापस लिए जाएं, रिमांड राजनीतिक प्रतिशोध है और इसके खिलाफ कांग्रेस सड़क से संसद तक लड़ेगी। तो बीजेपी का कहना है कि अगर प्रदर्शन शांतिपूर्ण था तो पुलिस को रिमांड क्यों मिली। सबूतों के आधार पर कार्रवाई हो रही है तो विक्टिम कार्ड खेलना बंद करे कांग्रेस। मैं ऐसा अरेस्ट करने का मैं कंडम करता हूं। जो युवा आज नौकरी के लिए तड़प रहे हैं और देश के माहौल इतना खराब हुआ है जिसके कारण मोदी जी के ऊपर लोगों का बड़ा रोष है। मैं ये चाहता था कि मोदी जी देश के लिए कुछ अच्छा काम करने वाले हैं, लेकिन मोदी जी ने तो देश का सत्यानाश कर दिया। भस्मासुर राहुल गांधी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके इशारे पे नंगा नाच करेंगे, उनकी तुलना हमारे महात्मा गांधी जी से करेंगे, भगत सिंह जी से करेंगे। और राहुल गांधी जी अभी कुछ समय पहले तक तो आप नौटंकी करते हुए मोहब्बत की दुकान बता रहे थे। मैं मोहब्बत की दुकान लगाऊंगा। अब मोहब्बत की दुकान में नंगाई और बेशर्मी का सामान रखा हुआ है।
तो बहरहाल उदय भानु चिप अब 4 दिन की पुलिस कस्टडी में है। पूछताछ में क्या निकल कर आता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस गिरफ्तारी ने 2026 की सियासी जंग को और तेज कर दिया है। एक तरफ न्याय की मांग है तो दूसरी तरफ नियम का हवाला है। इस बीच सियासी घमासान चरम पर है।